हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो ये क्लास है जी बेसिकली आपके एनसीईआरटी के वो प्रोग्राम्स जो बिल्कुल आपकी बुक के अंदर गिवन है, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट हो, आईपी के हो या एआई के स्टूडेंट हो। तो मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पर फोकस रखा है और आपके सारे पाइथन के प्रोग्राम्स मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो आप चाहे बेसिक पाइथन सीख रहे हो, आप चाहे 11th-12th के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, और आप चाहे केवीएस और एनवीएस एमआरएस में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि चल रही है बात किसकी, एनसीईआरटी की। तो आपको पता है एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीबीएसई के किसी भी एग्जाम को टारगेट रख रहे हैं जहां पर हमारे पास सीएस सब्जेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बीती हुई क्लास में यार हम लोग इतनी सारी चीजें कर चुके हैं, मतलब इससे नीचे वाला प्रोग्राम है जो हम कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। द प्रोग्राम सेज कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। कैसा बनाना है जी? हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कहता है कि इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, चाहे आप यूजर से ले लो, चाहे आप मैनुअली ले लो, बिकॉज ऐसा कुछ इसमें गिवन नहीं है। तो आपकी जो लिस्ट है ना, अब आपको देखना है कि उस लिस्ट में जो वैल्यू है ना वो प्रेजेंट है। कौन सी वैल्यू? जो यूजर पूछेगा ऑब्वियसली। कहते हैं कि इफ द नंबर इज प्रेजेंट तो प्रिंट कर दो इसकी पोजीशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना पेन ले लेती हूँ। देखो क्या है, आप समझ गए होंगे प्रोग्राम की परिभाषा क्या कह रही है। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किस लिए हैं, हम हैं तो क्या गम है ना। तो देखो क्या चीज है, आपके पास प्रोग्राम है ना। अब देखो टाइम पर ना पेन चलना बंद हो जाता है, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। चलो, हाँ, तो आपके पास एक लिस्ट है। जी हाँ, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे इसमें से ना 4 को ढूंढना है। हमने कहा ठीक है, आपको पता है आप तिकड़मबाजी लगा करके 4 को ढूंढ लोगे, लेकिन आपको 4 नहीं, आपको इसका इंडेक्स प्रिंट कराना है 4 का। ठीक है, तो 4 आपको पता है कि कौन से इंडेक्स पर बैठा है। तो अगर आप कहोगे 4 है 0, 1, 2 एंड 3 पर, तो आपको उसकी पोजीशन प्रिंट करानी है कि भाई वो थर्ड नंबर प्लेस के ऊपर है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप यूजर को ये कह देंगे कि यूजर भाई साहब, यहाँ पर कोई भी वो नंबर नहीं है, तो आप अपना टाइम यहाँ पर जाया ना करें, है ना। तो कहने का मतलब है, ये समझाने का मेरा अपना तरीका है, बाकी आपको समझ में आ गया कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। तो आप चाहे यूजर से ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिस्ट कह रही हूँ मैं आपसे। तो अगर आप यूजर से नहीं भी ले रहे हैं तो मैंने मैनुअली लिस्ट ले ली, क्योंकि ये मुद्दा मुद्दा नहीं है आपकी, भाई आपकी लिस्ट आपको कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अब आप उस नंबर को एक बार यूजर से ले लो। ठीक है, अब आप कहोगे कि हे यूजर, एंटर द नंबर दैट यू वांट टू सर्च फ्रॉम द लिस्ट। जो भी आपको अप्रोप्रिएट मैसेज लगता है दैट यू गिव, एंड आफ्टर दैट सी। अब एक काम करते हैं, क्या सबसे पहले ना हम इफ कंडीशन चला देते हैं, है ना। मैं कहती हूँ कि अगर वो जो वैल्यू आई है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो आप काम करो, अदरवाइज आप वही मैसेज कर दो ना। क्या? द नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, और अगर प्रेजेंट है तो क्या करना था? तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना था। बट कुछ ना कुछ में क्या करना था? आपको प्रिंट करना था कि वो जो लिस्ट थी उसके अंदर वो जो वैल्यू पड़ी थी उसका इंडेक्स। तो आपको मालूम है कि आपके पास एक इंडेक्स फंक्शन है जिसका काम यही है। क्या? क्या? बस इंडेक्स ला करके देना। तो जैसे मैंने कहा 22, तो 22 में इसने आपको एरर दे दी है। एरर इसलिए दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी। तो दोबारा से मैं 22 दे रही हूँ, तो कह रहे हैं कि 1 नंबर पर है। हाँ, वो एक बात है कि अगर 22 दोबारा फिर से आता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको उसकी फर्स्ट अकरेंस यहाँ पर मान करके चलनी है और बतानी है। ठीक है, राइट। तो ये है, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैंने जैसे कहा 90, तो इट्स नॉट प्रेजेंट। अगर मैंने यहाँ पर कहा 11, तो दैट वुड बी 0। तो यू आर प्रिंटिंग यहाँ पर इस तरीके से। अब आप में से ये भी हो सकता है कि मैम क्या मैं लूप चला के कर लूं? हाँ, अगर आपसे पूछे कि आपको फंक्शन के थ्रू नहीं करना है, आपको लूप के थ्रू करना है, तो आप लूप लगा दो।
है ना। तो आप रेंज करोगे, लेंथ जितनी भी आपकी लिस्ट की लेंथ है, लिस्ट का नाम क्या है, पी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे फिर आपको यहाँ पर वो चीज करनी है जो पड़ेगी। जैसे अब मेरे को ये करना पड़ेगा, इफ आई, एक मिनट, इफ पी का आई इज इक्वल्स टू एन, तो आप आई को प्रिंट कर दो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। इसी को दोबारा करके देखते हैं। सो मैंने कहा 11, दोबारा से जैसे मैंने कहा 100, है ना। तो देखो क्या चीज हुई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो आपने फंक्शन से कर लिया और एक आपने बिना फंक्शन के कर लिया, है ना। तो मतलब घी निकाल रहे हो, कभी उंगली टेढ़ी करके तो कभी सीधी करके, सीधी से भी निकल रहा है ना। तो देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि आपको लूप चलाना है, सुपर। अब आपने इफ कंडीशन चला दी। अब इस इफ कंडीशन में क्या है, आप खुद भी देखो तो 11th क्लास के बच्चे को डाउट आ सकता है। आप 12th में हो या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ कोई डाउट बनता नहीं है ना। कैसे, क्योंकि आपने कहा पी का आई अगर बराबर है उस वैल्यू के, तो उसका इंडेक्स प्रिंट हो जाए, क्योंकि आई के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि आप रेंज में उसकी लेंथ तक इसको चला रहे हो। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बड़ा इजी सा था जो हमने दो तरीके से कर लिया। आपको कोई तीसरा चौथा तरीका पता है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप तीसरे चौथे तरीके को एक्सप्लेन करते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इट्स लाइक यस, पहले मैंने छोड़ दिया था इस सीरीज को, मुझे लगा था कि शायद ये हेल्पफुल नहीं है, बट आई फाउंड कि अगर आप में से 4 बच्चे भी इसको देख करके मुझे फीडबैक दे रहे हैं, तो आई फाउंड कि नहीं यार, ये तो मैजिक क्रिएट कर रही है ना। मुझे हजारों ना सही, मुझे अगर 2 बच्चे भी यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हैं इस चीज के लिए, तो उससे बड़ी बात एक टीचर के लिए और क्या हो सकती है ना। सो यस, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको अगली चीज बताऊंगी। कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम to calculate the average marks of n students where n is entered by the user, है ना। तो ये n मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय ऑल।